ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ममता बनर्जी को कहना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी ने जो धांधलेबाजी की वो यहां नहीं चलेगा क्योंकि ये बंगाल की धरती है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ममता बनर्जी फिलहाल के लिए बिफर पड़ी है भारतीय जनता पार्टी पर, और ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर बल्कि हाथ पैर धोकर पीछे पड़ गई है चुनाव आयोग की भी। ऐसा क्या मामला है दोस्तों? तो जानने के लिए आखिर तक बने रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। आखिर में बताऊंगी आपको कि पूरा मामला किस किस से जुड़ा हुआ है और कड़ियां कहां तक जुड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, आपको याद होगा महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, महायुति ने लड़ा और महागठबंधन ने चुनाव लड़ा, तो उस दौरान भी विपक्ष की तरफ से एक आरोप लगाया गया था कि बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर धांधलेबाजी कर रही है और मतदाताओं की जो फर्जी मतदाताओं की जो लिस्ट है उसको मतदाताओं की अलग लिस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर फर्जी वोटर्स को जोड़ा जा रहा है मतदाताओं की लिस्ट में, जो कि सरेआम एक धोखाधड़ी है, एक धांधलेबाजी है। वोटिंग के मामले में निष्पक्ष चुनाव इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब नतीजे सामने आए तो एक पैटर्न निकलकर सामने आया जिसमें यह भी कहा गया विपक्ष की तरफ से कि हर सीट पर एक ही पैटर्न, जिसमें 1,20,000, 1,40,000, 1,30,000 ऐसे वोट पड़े हुए हैं। तो ये मतदाताओं की सूची में हेरा फेरी के अलावा हो ही नहीं सकता, महाराष्ट्र में ये कहा गया। फिर जब बात आई दिल्ली की, तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही आरोप लगाया था। ना सिर्फ आरोप लगाया था बल्कि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन, खुद अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी टीम के साथ चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंच गए थे मिलने के लिए कि हमें आपसे मिलना है, मुलाकात कीजिए। उसमें भी ये कहा गया कि 11,000 वोट अकेले एक सीट से कटवाए गए हैं। जब ये वोट कटवाने की बात सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण में ये कहा गया कि ये जितने भी आम आदमी पार्टी के जितने नेता या विपक्ष जो है, ये बाहर के रोहिंग्याओं को अगर दिल्ली का नागरिक बताएंगे और उनका नाम जोड़ने की कोशिश करेंगे मतदाताओं की सूची में, तो ये तो चुनाव आयोग सहेगा नहीं। इसलिए चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं के नाम जो है वो काटे हैं। अब यही सर्कल जो है घूम फिर कर पहुंच गया है बंगाल में दोस्तों, क्योंकि बंगाल इस समय वो राज्य है जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पिछला विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प रहा। लाख कोशिशों के बावजूद भी ममता बनर्जी की पार्टी ने सरकार बनाई बंगाल में। इस बार क्या होगा, ये सबकी निगाहें इस बात पर फिलहाल के लिए टिकी हुई है। अब ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है, बीते दिनों में हमने इस आरोप की चर्चा की। वही आरोप दोस्तों जो दो राज्यों में लगा, महाराष्ट्र और दिल्ली में, कि फर्जी वोटर्स को जोड़ा जा रहा है मतदाताओं की लिस्ट में और इसमें चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रहा है। इस तरीके का आरोप बंगाल में टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया। अब पूरा मामला क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। इसको लेकर बाकायदा चुनाव आयोग से एक स्पष्टीकरण देने की मांग जो है टीएमसी द्वारा की गई थी। जो स्पष्टीकरण, जो सफाई पेश की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, अब उस स्पष्टीकरण को पकड़ लिया है टीएमसी ने और टीएमसी का कहना है कि यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हम जो कह रहे थे वो सच साबित हो गया। चुनाव आयोग ने अपने बयान में हमारी बातों को साबित कर दिया। अब ऐसा क्या कह दिया चुनाव आयोग ने कि टीएमसी ये कह रही है? तो चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण आपको बता देते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आरोप जो है वो क्या लगाया गया। ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने यह दावा किया कि कई मतदाताओं के पास एक ही चुनावी फोटो पहचान पत्र यानी ईपीआईसी संख्या है। यह भी उन्होंने कहा कि एक से अधिक मतदाताओं की पहचान पत्र संख्या एक कैसे हो सकती है, यह धांधली है। इसी पर चुनाव आयोग ने रविवार को सफाई जारी की। इसने जो सफाई जारी की उसमें टीएमसी ने आयोग को फंसा दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने बयान में साफ किया कि ईपीआईसी संख्या में दोहराव का मतलब डुप्लीकेट यानी नकली मतदाता नहीं है। आगे ये भी कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि ईपीआईसी नंबर के बावजूद कोई भी मतदाता अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने मतदान केंद्र पर वोट डाल सकता है। उनको मनाही ही नहीं है, जहां वो मतदाता सूची में नामांकित है और कहीं और नहीं।
लेकिन टीएमसी ने चुनाव आयोग के इस बयान को मतदाता सूची में गड़बड़ी कहते हुए आरोप लगा दिया है, बड़ा आरोप जड़ दिया है। कहा क्या है, टीएमसी ने एक पोस्ट किया बाकायदा ट्विटर पर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये पोस्ट किया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो सफाई है उसका फोटो बाकायदा जारी किया गया। इस पोस्ट में टीएमसी लिखती है कि ईपीआईसी अनुपात का चुनाव धोखाधड़ी। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी थी कि कैसे भाजपा लोकतंत्र का अपहरण कर रही है और अब चुनाव आयोग का खुद का कबूलनामा उनकी सच्चाई को साबित करता है। राज्यों में डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर एक मैनुअल त्रुटि या चुनावों में हेराफेरी करने के लिए बढ़िया से तैयार किया गया घोटाला। यह भी कहा गया इस ट्वीट में कि उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली में मतदाता सूची में हेराफेरी की और बच निकले। बंगाल में भी यही कोशिश की लेकिन पकड़े गए। आगे ये भी कहा गया टीएमसी द्वारा कि तटस्थ ईसीआई यानी चुनाव आयोग भाजपा के चुनाव धांधली विभाग में बदल गया है। लोकतंत्र मोदी द्वारा बनाया गया सामान नहीं है जिसे छेड़छाड़ किया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और बेचा जा सकता है। हम आपको चुनाव को चुराने नहीं देंगे। पार्टी की जो टिप्पणी है दोस्तों ऐसे समय में आई जब चुनाव आयोग की तरफ से सफाई जो है वो पेश की गई। अब अगर इस पूरे मामले की आप बात करेंगे तो 2026 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उससे पहले नकली मतदाताओं को जोड़ने का आरोप कहीं ना कहीं ममता बनर्जी लगा रही है। पार्टी ने यह भी उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में जीत हासिल करने के लिए इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया। 27 फरवरी को ममता बनर्जी ने कहा था कि यह साफ है कि बीजेपी चुनाव आयोग के आशीर्वाद से मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने यह भी इस तरफ भी इशारा किया था कि एक ही ईपीआईसी नंबर वाले कई मतदाताओं का हवाला देते हुए वो कहती हैं कि टीएमसी नेताओं को मतदाता सूची की जांच करने का निर्देश दिया गया है। कई राज्य मंत्रियों को मतदाता सूचियों की घर घर जाकर जांच करने का निर्देश दिया गया है और उसके बाद यह होता हुआ भी नजर आया। दोस्तों कुल मिलाकर ये समझा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो चुनाव आयोग पर फिलहाल के लिए विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है और खुलकर कह रही हैं कि हम चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करते और यही कारण है कि हम जाकर घर घर जाके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सूची देखेंगे, क्योंकि कई ऐसे मतदाता हैं जिनका निधन हो चुका है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी चुनाव आयोग ने उनका नाम नहीं हटाया है मतदाताओं की लिस्ट से। और दूसरी तरफ कई मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं और ये तमाम मतदाता फर्जी मतदाता है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बाहर से इनको लेकर आया जा रहा है और इनका नाम जुड़वाया जा रहा है। हालांकि बात की जाए बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी की तो उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले को ममता बनर्जी के खिलाफ ही बताया है दोस्तों, और ये कहा है कि जानबूझकर क्योंकि चुनाव आ रहा है इसलिए हार के डर से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी जो है वो चुनाव आयोग और हम पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, पर उनके आरोप काम नहीं आएंगे। इस तरीके की बातें जो है वो कही गई। दूसरी तरफ देखिए ये भी आरोप जो है शुभेंदु अधिकारी ने लगाया कि मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ मुलाकात करने के बाद शुभेंदु का कहना था कि तृणमूल कांग्रेस ने करीब 17 लाख फर्जी वोटरों के नाम सूची में शामिल कराए हैं, उनके नाम हटाए जाने चाहिए। और ये सवाल उन्होंने पूछा कि आखिर किसी बांग्लादेशी नागरिक को राज्य में वोटर कार्ड मिला कैसे। यानी वही बात जो बीजेपी ने दिल्ली में कही थी दोस्तों। आपको याद होगा जब संजय सिंह संसद में खड़े होकर बीजेपी को घेरने का काम कर रहे थे, ये कहते हुए कि हमारे यूपी बिहार के जितने पूर्वांचली भाई बहन हैं उनको भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्या कहकर पुकार रही है। ये कहां तक सही है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वही कहा कि बाहर से आए हुए रोहिंग्या मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है, बांग्लादेशी लोगों को जोड़ा जा रहा है लिस्ट में, और आम आदमी पार्टी उन्हीं की बिना पर जीत हासिल करना चाह रही है। वही सेम चीज शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर कह रहे हैं कि बांग्लादेश के वोटर्स को वोटर आईडी कार्ड जो है वो दिलवाए जा रहे हैं। 17 लाख वोटर आईडी कार्ड जो है, 17 लाख मतदाता जो है उनको उनका नाम जो है जोड़ा गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है बंगाल में चुनाव से पहले भारी राजनीतिक जंग छिड़ गई है। इस जंग का सरताज किसके सर सजेगा ये तो आगामी विधानसभा चुनाव के बाद आने वाले नतीजे ही घोषित कर पाएंगे। दोस्तों आपकी फिलहाल इस पर क्या राय है, क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।